जब आपका रिजल्ट आया तो मैं सबसे पूछता हूँ ये बात, सबसे पहले किसने यस सर। रिजल्ट को चेक किया, आपने किया या घर में किसी और ने रिजल्ट चेक किया? सर मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन था सर, क्योंकि हम चाहते थे कि उस दिन मेरा ईद भी था, एक दिन जस्ट बाद अच्छा अच्छा। रिजल्ट आया। अरे तो वाह। एक तरह से जैसे हमको लग रहा था कि हमको ईद ही मिला। तो रिजल्ट पहले तो कटा फुटा आ गया था इस बार। तो हम्म। बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था कि पता नहीं इंटरव्यू वाला कहीं कम नंबर ना दे दे। सही बात। तो चेक हम खुद ही किए थे सर, मतलब हार्ट बीट तो बहुत ज्यादा एकदम फास्ट हो गया था। मेंस के लिए आपने क्या क्या रिसोर्स फॉलो किए? सर मेंस के लिए जैसे कुछ कुछ पीडीएफ जो अवेलेबल था तो वो उसको पढ़े हम। बाकी आपका जो नोट्स बना हुआ था नोट्स पे पढ़े आप जितने भी एमसीक्यू करवाएं, मतलब आपको तो हम बताएं कि आप जितने भी एमसीक्यू, आप जितने भी वीडियो करवाए हैं यूट्यूब पे, एक भी ओके। वीडियो मिस नहीं किया, सारा वीडियो देखे हैं आपका और कृष्णा सर का, और वाह। प्रतिभा मैम का भी हम देखे हुए हैं। और इंटरव्यू में आपको कितने नंबर मिले थे इस बार? सर इंटरव्यू में 14 मार्क्स है। 14, चलिए ठीक है। तो आपकी जर्नी से अगर एक बात जानना चाहूँ कि आप अगर जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उन्हें आप क्या सीख देना चाहेंगे? सर सीख देना चाहेंगे, आकाश सर इज द बेस्ट अरे। हॉर्टिकल्चर के लिए। कृष्णा सर से पढ़िए एग्रोनॉमी सॉइल साइंस। और मैथ रीजनिंग अगर आप यूट्यूब से कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई अड्डा भी करवाता है प्री का तैयारी, तो आप वहां से कर सकते हैं। जब कोई बच्चा सेलेक्ट होने के बाद बोलता है तो मतलब मैं जेन्युइन बताऊं, अंदर से इतनी खुशी होती है, ऐसा लगता है कि मतलब जैसे खुद का सिलेक्शन हो गया हो। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। मेरा नाम है आकाश वाजपेयी और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और सक्सेस स्टोरी लेके। तो हमारे साथ हैं सदाकत अंसारी जी, जिन्होंने अभी आईपीएस एफओ के एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन। सर थैंक यू सर। सर A4 में सिलेक्शन हुआ, बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है सर, क्योंकि ये बहुत दिन से मेरा, जब से मैं एग्रीकल्चर कर रहे थे तब से मेरा एक तरह का ड्रीम जॉब था ये। अच्छा, तो बढ़िया है, तो सिलेक्ट हो गए हैं। ये सर। अच्छा, अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपके स्ट्रेटजी पोर्शन से, देन हम लोग और भी बातें करेंगे। हमने आईपीएस यस एफओ के एग्जाम को देखा है, आपका प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है ना? तो प्री को सर। आप, प्री के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर किया और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया? यस सर। सर प्री के लिए तो हम यूट्यूब पे ही फॉलो किए थे, जितने मैथ रीजनिंग इंग्लिश वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। और पहले हम उसको वहाँ से जितने भी प्री पहले पढ़ लिए थे। उसके बाद सिर्फ हम टेस्ट सीरीज दिया करते थे। और ओके। एफओ सर, एफओ का प्री जो होता है वो पीओ का प्री से थोड़ा टफ रहता है। जी तो जी। हम पीओ मेंस टारगेट कर लिए थे सर, ताकि मेरा एफओ प्री एकदम सिलेक्ट हो जाए। जिसके कारण इस बार हुआ भी सर, मेरा आईबीपीएस पीओ भी निकला था और एफओ प्री, एफओ भी हम निकाल चुके थे। और कट ऑफ हाई गए तो थोड़ा सा डर तो था पहले कि इतना कम सीट में कैसे होगा। तो सर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो डर बहुत लग रहा था प्री वाला में। तो उस दिन हाँ, देखे कि नहीं मेरा हो गया फाइनल। बहुत फिर बढ़िया। सर उसके बाद एफओ मेंस के लिए तो हम आपको और कृष्णा सर भी फॉलो किए थे। ओके। आपका हॉर्टिकल्चर वो तो गजब याद करवाते हैं, ट्रिक देते हैं, प्लम पीच स्ट्रॉबेरी, बहुत मजा आता है सर, ऐसे भी उसको मतलब पढ़ते रहते थे जब मतलब। और कृष्णा ओके। सर भी एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस वो बहुत स्ट्रॉन्ग करवा दिए थे। ओके। तो जितने टेस्ट सीरीज आप लिए थे, आपका टेस्ट सीरीज हम लोग थे अडा 240 करते थे। और जितना भी मैराथन आपका अवेलेबल यूट्यूब पे, मतलब आप जितना भी वीडियो डाले ना सारा वीडियो हम देखे हैं, एक भी वीडियो मिस नहीं हुआ है। सब अच्छा आपका अच्छा। और कृष्णा सर का हम देखे हैं। तो उससे ओके। बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगा। और पढ़े भी, कॉन्फिडेंस था। बाकी जब परफॉर्मेंस दिए थे तो सीट कम होने की वजह से और पेपर थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा डर था। तो फिर भी कॉन्फिडेंस था अपने आप में कि हो इसी तरह। और जब सर उसका सीट बढ़ गया, फुल कॉन्फिडेंस हो गए थे हम। तो उसके बाद फिर इंटरव्यू का कोई टेंशन नहीं था कि हम मार्क्स अपना मिलाए थे तो मेरा बहुत अच्छा आ रहा था। तो इंटरव्यू में नॉर्मली पिछले साल आपसे किए थे, और आप नोट्स भी प्रोवाइड किए थे इंटरव्यू के लिए पिछले साल। तो जी। उसी से फिर सारा पढ़ लिए थे। और इंटरव्यू में जब गए तो ऐसे तो थोड़ा हेजिटेशन होता ही है, लेकिन पिछले बार का एक्सपीरियंस है, उतना डर नहीं हुआ। तो वो लोग कुछ जनरल क्वेश्चन ही हमसे पूछे, तो फिर सारा जवाब दिए। और कुछ नहीं दे पाए, जैसे दिल्ली उल्ली का इलेक्शन चल रहा था उस टाइम, तो दिल्ली के बारे में वो लोग पूछ लिए थे।
तो अच्छा उतना अच्छा। आइडिया नहीं था कि क्या बताएं, तो वहाँ सॉरी सर बोल के निकल गए थे। हम्म। ओके। तो जब आपका रिजल्ट आया, तो मैं सबसे पूछता हूँ ये बात, सबसे पहले किसने यस सर। रिजल्ट को चेक किया, आपने किया या घर में किसी और ने रिजल्ट चेक किया? सर मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन था सर, क्योंकि हम चाहते थे कि उस दिन मेरा ईद भी था, एक दिन जस्ट बाद अच्छा अच्छा। रिजल्ट आया। अरे तो वाह। एक तरह से जैसे हमको लग रहा था कि हमको ईद ही मिला। तो रिजल्ट पहले तो कटा फुटअप आ गया था इस बार। तो हम्म, बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था कि पता नहीं इंटरव्यू वाला कहीं कम नंबर ना दे दे। सही बात। तो चेक हम खुद ही किए थे सर, मतलब हार्ट बीट तो बहुत ज्यादा एकदम फास्ट हो गया था। तो हम चेक किए तो सबसे पहले अपना मम्मी पापा को बताएं, तो वो लोग बहुत खुश हुए। फिर हम्म। कुछ कलीग्स थे वो लोग को बताएं, और एक सीनियर भी है जो मेरे बहुत ज्यादा हेल्प किए हैं, तो उनको बताएं। फिर हम उसके बाद फिर एंजॉय कर रहे हैं तब से। तो बीवी संजय, का बीवी का इंतजार कर रहे हैं सर। हाँ वो तो होगा ही। तो अब तो अब मम्मी पापा ने घर सबने जो है रिश्तेदारों को खूब कॉल करके सबको खूब बताया होगा है? यस सर। अरे बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं, जैसे प्री के लिए आपने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए जो बच्चों को करने चाहिए, मेंस के लिए क्या किए, क्या क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किए? सर प्री के लिए तो वही आपको रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश पढ़िए। जैसे जो भी अगर आपको लगता है कि नहीं कि आप यूट्यूब से नहीं कर पाते हैं, अगर आपके पास कैपेसिटी है, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो अडा 247 इज द बेस्ट। वो बहुत सारा फ्री भी देता है सर। हम्म। उसमें पीओ का बनाइए, एफओ का बनाइए, वो मतलब इतना अच्छा हर रोज उनका आता है, मतलब 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। अगर कोई उसको फॉलो कर ले तो प्री वहां से एकदम कंफर्म क्लियर निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, ये नहीं कि आप 5 दिन पढ़े 10 दिन छोड़ दिए, वैसे नहीं होगा, आपको कंटिन्यूअस देना पड़ेगा। और जब प्री सामने आ जाए, कम से कम 1 महीना पहले आपको हर रोज 2 टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो हम हर रोज 2 टेस्ट देते थे, और टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना भी जरूरी है कि हम बिल्कुल। किस किस टॉपिक पे कमजोर हैं, तो आप उस पे काम कर लीजिए। जैसे डीआई बहुत मायने रखता है क्वांट में, तो आप डीआई पढ़ लीजिए। कुछ कुछ पजल्स है, कुछ कुछ पजल्स है, तो पजल्स आप कर सकते हैं। और इंग्लिश तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश टफ हो जाता है तो इसीलिए इंग्लिश। तो हमने हमने इस बार इंग्लिश के लिए अनुभव गोस्वामी सर को बुलाया है। सर हाँ, तो अनुभव गोस्वामी सर से हम पढ़े हैं सर, उनसे दो अच्छा अच्छा। साल हम पढ़े थे। तो वो फिर वहां से हट गए, तो उनका सोर्स हमको नहीं मिल पा रहा था। अच्छा अच्छा। लेकिन उनका नोट्स मेरे पास आज भी अवेलेबल है, हर एक चीज। आप तो अपने यहाँ ही हैं। हाँ, तो और क्या। सर बहुत अब बहुत अनुभव सर ही हमको कॉन्फिडेंस दिलाया। इंग्लिश में जो है वो खुद बोलते थे कि आपका बेड़ा हम पार करवाएंगे, बस आप हमको फॉलो करते रहिए। तो सही अनुभव बात है। सर से हम पढ़े हैं सर। अरे बहुत बढ़िया। और मेंस के लिए आपने क्या क्या रिसोर्स फॉलो किए? सर मेंस के लिए जैसे कुछ कुछ पीडीएफ जो अवेलेबल था, तो वो उसको पढ़े हम। बाकी आपका जो नोट्स बना हुआ था, नोट्स पे पढ़े आप जितने भी एमसीक्यू करवाएं, मतलब आपको तो हम बताएं कि आप जितने भी एमसीक्यू, आप जितने भी वीडियो करवाए हैं यूट्यूब पे, एक भी ओके। वीडियो मिस नहीं किया, सारा वीडियो देखे हैं आपका, कृष्णा सर का और वाह। प्रतिभा मैम का भी हम देखे हुए हैं। ओके। बहुत बढ़िया। और इंटरव्यू के लिए फिर आपने किस तरीके से क्या रिसोर्स यूज किए? सर ये मतलब सच बात बताएं तो सर हमको मेंस में इतना अच्छा मार्क्स हम ले आए थे, इंटरव्यू का हमको उतना टेंशन नहीं था। पिछले साल ही हम अच्छा। इंटरव्यू का तैयारी किए थे, इस साल हाँ, मतलब इंटरव्यू का तैयारी सोचे नहीं, आराम से 13 14 तो आ ही जाएगा, सिलेक्शन कंफर्म है। तो सही बात। एवरेज उसका तैयारी किए थे, जो जैसे टर्मिनोलॉजी होता है बैंक का, करंट हम्म। अफेयर्स देख लिए थे, और स्कीम तो हम लोग मेंस में पढ़े ही थे, वही सब हम्म। स्कीम पढ़ के गए थे। और वो लोग पूछे भी वही, जैसे हमसे पूछे थे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या होता है, फिर वो लोग पूछते ये दोनों का डिफरेंस क्या है। हाँ, तो उनके बारे में बता। फिर वो लोग हमसे पूछे कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में क्या, जैसे ग्रेन का प्रोडक्शन होता था कितना, और आज कितना होता है। और अच्छा अच्छा। इंडिपेंडेंस डे के बाद जो हमारे 1947 के बाद इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो उनको जितने भी थे, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, मिल्क रेवोल्यूशन, ये सब सारे उनको बताए थे हम डिटेल्स में। तो वो लोग भी मतलब थोड़ा खुश थे, हम देख लिए थे। खुश तो हो उस गए दिन भी थे। हमको समझ में आ गया था कि नहीं, इंटरव्यू मेरा अच्छा गया हुआ है। तो डर अच्छा। तो नहीं था। और सीट भी बढ़ गई थी, हाँ, तो तो और अच्छा बहुत लगा अच्छा। होगा। हाँ बहुत अच्छा लगा, मैंने फुल कॉन्फिडेंस था कि नहीं इस बार सिलेक्शन होना है, लेकिन अंदर से फिर भी डर था सर। डर तो रहता ही है, हाँ सही बात। डर था। अच्छा, आपका कौन सा अटेम्प्ट था?
सर मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सर। लास्ट जो ईयर हम दिए थे ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में थोड़ा मार खा गए थे। अच्छा। क्योंकि उसमें भी मार्क्स अच्छा था, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा सा 2 मार्क्स कम था, जिसके कारण मेरा नहीं हो पाया। 65 कटा था, 63 आए थे। अच्छा अच्छा, 63 हो 65। और इस बार हम्म। आपके कितने नंबर बने, इंटरव्यू में कितने सर बने इस और बार मेरा 63 नंबर है इस बार। ओके। और इंटरव्यू में आपको कितने नंबर मिले थे इस बार? सर इंटरव्यू में 14 मार्क्स है। 14, चलिए ठीक है। ओके, अगर मैं आपके रिसोर्स के बारे में जान लिया, ठीक है। अगर मैं आपसे कोई दो बातें पूछूं कि जैसे यस आपने सर। 2 बार अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ आपका, वो हर बार जो आपने पिछली बार अटेम्प्ट दिया, उससे पिछली बार दिया, फिर पिछली बार दिया और इस बार दिया, यस सर। तीनों में आपको आपको बार बार डिमोटिवेशन भी हुआ होगा, है ना? ये सर आपको बहुत पहले ज्यादा खराब सर, लगता होगा, मतलब स्ट्रेस हुआ होगा। तो कैसे मैनेज किया आपने उस चीज को? सर फर्स्ट टाइम जो दिए थे तो मेरा गलती ये था, तैयारी तो बहुत था फर्स्ट टाइम में मेरा, लेकिन गलती ये हम्म। था कि हम टेस्ट सीरीज नहीं दिया करते थे उतना। और एक ही इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज हम फॉलो किए थे। उसमें नंबर ओके तो बहुत अच्छे आते थे, लेकिन ओके। जब टेस्ट देने गए प्री का, तो हाँ। वहां पे मतलब इतना कंफ्यूजिंग और टफ आ गया था हम्म। कि अपने आप को हैंडल नहीं कर पाया, और टेस्ट भी नहीं दिए थे। तो फर्स्ट टाइम तो प्री मेरा क्लियर नहीं हुआ। सेकेंड ओके। टाइम जब हम बहुत सेकेंड टाइम प्रिपेयर थे अपनी तरफ से, तो प्री भी क्लियर किए थे, मेंस भी क्लियर किए थे। लेकिन हम्म। मेंस में थोड़ा सा कम मार्क्स होने के कारण मतलब छूट गया मेरा। और इस ओके बार भी मतलब सीट बहुत कम थी, तो हमको लगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा कि नहीं। और हम पिछले 2 साल से मतलब एफओ पे ही फोकस किए थे। ओके। तो इस बार देखिए हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अरे, बहुत बढ़िया है। तो मैं आपकी जर्नी से अगर एक बात जानना चाहूँ कि आप अगर जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उन्हें आप क्या सीख देना चाहेंगे? सर सीख देना चाहेंगे, आकाश सर इज द बेस्ट अरे, हॉर्टिकल्चर के लिए। कृष्णा सर से पढ़िए एग्रोनॉमी सॉइल साइंस। और मैथ रीजनिंग अगर आप यूट्यूब से कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई अड्डा भी करवाता है प्री का तैयारी, तो आप वहां से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और जब कोई बच्चा सेलेक्ट होने के बाद बोलता है, तो मतलब मैं जनरल बताऊं, अंदर से इतनी खुशी होती है, ऐसा लगता है कि मतलब जैसे खुद का सिलेक्शन हो गया हो, है ना? मतलब खुद के सर ऊपर इतनी बहुत इतनी। बहुत ज्यादा खुशी होती है सर। हाँ, जब और यही एक मेन चीज है, देखो, हम लोग जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है कि यार, मतलब मेरा तो ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने सब सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, पर वो पॉसिबल यस नहीं है, सर। ठीक है। हाँ, सीख ही नहीं लेकिन जब देती है। यूट्यूब पे हम यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते हैं, हम चीजें लिखवाते थे, तो पहले बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता था कि अरे यूट्यूब से थोड़ी सिलेक्शन होता है, सीरियस बच्चे वो पेड में पढ़ते हैं, यूट्यूब पे थोड़ी पढ़ाई होती है। लेकिन वो चीज़ करनी स्टार्ट की, और अब जब बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर, मैंने वहाँ से चीज़ें देखी, बहुत अच्छे से हो गई, हमने पेड भी लिया था, वहाँ पेड के बाद हमने यूट्यूब पे प्रैक्टिस की, तो वो बड़ा मतलब खुद को बड़ा सुकून देता है कि यार चलो हम कर रहे हैं। और अगर किसी बच्चे के 5 नंबर भी बढ़ जा रहे हैं, 5 नंबर भी बढ़ जा रहे हैं, तो और 5 नंबर की वजह से उसकी नौकरी लग जा रही है, तो उसकी आने वाली पीढ़ी सुधर जाती है। सिंपल सी यस बात सर। है। तो बहुत बढ़िया लगा। आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर हम झारखंड देवघर के रहने वाले हैं। अच्छा, चलो बहुत बेहतरीन। तो सिलेक्शन आपका हो गया, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक बात और थैंक मैं यू आपसे सर। कहना चाहूंगा, अगर आपने कोई भी बैचेस, एक हमारी एक पॉलिसी है, कोई भी अगर आपने बैचेस लिया होगा, तो आप मुझे बताइएगा, आपको फुल उसका रिफंड मिलेगा। सेकंड चीज, कोई एक बच्चा आप रिकमेंड कर सकते हो अपनी तरफ से, जिसे हमारी तरफ से फ्री एफओ की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है। यस। कोई भी एक बच्चा जो आपको लगता है कि नीडी है, आपको लगता है कि हाँ इसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए सर, ठीक है, हम उसे बेस्ट मेंटोरशिप दिलवाएंगे, और वो हमारे यहाँ से फ्री एजुकेशन प्राप्त करेगा अपने एफओ के एग्जाम के लिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप ज्वाइनिंग ले लीजिए, उसके बाद जो है गुड़गांव आइएगा, है ना? यस सर, आराम ऑफ कोर्स ऑफ से। कोर्स। बिल्कुल आपको कांटेक्ट करेंगे हमारी टीम। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बेहतरीन, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो जो बच्चे देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। देखो, अगर थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है, तो लगातार बहुत स्ट्रेस भी हुआ होगा, बहुत चीज़ें मेंटेन की होंगी, और वो यस सर। लगातार की हैं, और इसी वजह से इनका सिलेक्शन हो भी सर पाया। जी जी। सेकेंड सेकेंड अटेम्प्ट जब हम दिए थे नहीं हुआ था ना सर, मतलब वापस हमको पढ़ने बैठने का मन नहीं करता था, इतना ज्यादा स्ट्रेस होता था। और हम्म। खुद में अकेले मम्मी लोग के सामने खुद अकेले रोते भी थे हम, कि इतना हम्म। मेहनत करने के बावजूद भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मेरे मम्मी पापा को बहुत हमसे उम्मीद थी कि नहीं ये लड़का कुछ करेगा। तो वापस से फिर से हम तैयारी करने लगे। और अरे, इस बार एग्जाम भी जल्दी कंडक्ट हो गया था, तो फिर और एग्जाम भी अच्छा गया था। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि नहीं इस बार तो हो ही गया है कंफर्म। अब देखिए रिजल्ट, तो रिजल्ट भी अच्छा हुआ 1 अप्रैल को।
अरे बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। अब तो मैं तो भाई हमेशा बोलता हूँ कि जब आप सफल होते हो ना, माता पिता की उम्र बढ़ जाती है। यस सर। अब वो लगातार जब सोचेंगे कि अब मतलब एक माता पिता का एक मेन मेन उनका यही होता है कि हमारा बच्चा सफल हो जाए। और आपने वो सफलता हासिल की है ना, तो आपसे 10 गुना ज्यादा खुशी उनको हो रही होगी। ठीक है, वो यस यस। रिश्तेदारों जो फोन कर रहे होंगे तो उनके अंदर खुद ही आ रहा होगा कि यार मतलब अब बढ़िया हो गया। तो जो बच्चे यस देख रहे हैं वो भी लगातार मेहनत करते रहे, आप भी सफल जरूर होंगे। ठीक है। और आपने सदाकत अंसारी जी से क्या सीखा बताना कमेंट के अंदर। अपना ख्याल रखना। ऐसी और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे ताकि आपकी जर्नी रुकनी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, और जल्दी मिलते हैं आपसे गुड़गांव में। ओके। ओके सर, ओके। ओके, ऑल द बेस्ट।